यज्ञ के विषय में ऋषि ने लिखा, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत समस्त शिल्प विद्या एवं पदार्थ विद्या जिससे संसार का उपकार होता है उसको यज्ञ एक पार्ट है, अग्निहोत्र से आरंभ होता है। इस पर कभी फिर अगले सत्रों में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें अपना जीवन कैसे यज्ञ बनाना है, मैंने सुबह की चर्चा में कहा था। तो अगला प्रश्न किया, यज्ञ में अब तक आपने बताया कि कितनी ऋचाओं के द्वारा यज्ञ होता है महाराज, लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं, एक प्रश्न मेरे इस मन में बार बार फिरता है, एक प्रश्न मेरे इस मन में बार बार फिरता है, यज्ञ कितनी आहुतियों से पूर्ण हुआ करता है, यज्ञ कितनी आहुतियों से पूर्ण हुआ करता है, लेकर सब बातें अश्वल पूछे याज्ञवल के बतलाते, मानव जीवन के यज्ञ समझाते, अश्वल पूछे याज्ञवल के बतलाते। अब कहा कि महाराज अब ये कैसे निश्चय करें कि कितनी आहुतियां होती हैं? हम तो 16 आहुति प्रातः काल की, 16 सायं की और भी मंत्रों से जो है अतिरिक्त आहुतियां भी करते हैं। तो ये कैसे निश्चय हो पाएगा? ध्यान देकर के सुनना, जीवन से कैसे कनेक्टिंग है, सीधा डायरेक्ट संबंध है। कहते हैं कि हम कैसे गणना करके बताएं, हम भी आपस में विचार करें। लेकिन महर्षि याज्ञवल्क्य के विद्वान हैं, आध्यात्मिक की चर्चा हो रही है, तो उन्होंने कहा कि देखो कैसे कितनी है। उज्ज्वलंती अति दंते अधिशेरते आहुति, उज्ज्वलंती अति दंते अधिशेरते आहुति, यज्ञ श्रेष्ठ में दी जाती है ये तीन ही आहुति, बिना यज्ञ हो पाते, अश्वल पूछे याज्ञवल के बतलाते, मानव जीवन एक यज्ञ समझाते, अश्वल पूछे याज्ञवल के बतलाते, मानव जीवन एक यज्ञ समझाते, अश्वल पूछे याज्ञवल के बतलाते। कहने लगे केवल 3 ही आहुतियां हैं। बोले महाराज वो कौन कौन सी है? कहने लगे उज्ज्वलंती अति वेदंते अधिशेर। लेकिन तो सरल रूप में मैं आपको बताऊं तो एक उत्तम, एक मध्यम, एक निकृष्ट। महाराज इनका मतलब क्या है? ये जीवन को ये कैसे बनाते हैं? तो जरा ध्यान देना। उज्ज्वलंती माने जो उज्जवल है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप यज्ञ में घृत की आहुति देते हैं तो अग्नि ऊपर को बढ़ती है कि नीचे को दब जाती है? जब घृत की आहुति आपने प्रदान की तो अग्नि, कई बार जब अग्नि ऐसा लगता है कि दब रही है, अग्नि मंद पड़ रही है, सामग्री की कहते हैं कि थोड़ी कम कर लो जी, थोड़े घृत की 2-4 आहुति और एक्स्ट्रा दे दो।